डिजिटल अरेस्ट करके वर्ड है और इसके बहुत से शिकार हुए हैं। ये देयर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। और हालांकि अब गवर्नमेंट बहुत इसमें प्रचार भी कर रही है और लोगों को समझना चाहिए डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं, ये फ्रॉड ही है। पुलिस के लिए बहुत सी जॉब्स के लिए बहुत से हमारे युवा जो हैं वो जॉब चाहते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं समाज भी मानता है और आप शायद आप भी सहमत हों कि सरकार सभी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। एग्जाम्पल देता हूँ, आपको ड्रोन बनाने में इंटरेस्ट है, आज ड्रोन दुनिया की मार्केट। अब देखिए ड्रोन सब कुछ है, तो आप उसमें चाहे आप इंजीनियर हैं आप उसमें बनाइए। आपको चिप बनाने में इंटरेस्ट है, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, हर एक चीज जो फिजिकल लेबर है या इंटेलिजेंस दिमाग से करने वाला है, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो करिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संदीप गुप्ता और आप देख रहे हैं वेल्थ विजडम पॉडकास्ट। पार्ट 1 में हमारी खास बातचीत हुई थी। आज हम लेकर आए हैं पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। सरकार अपनी तरफ से एफर्ट्स कर रही है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स पे जोर है। कश्मीर में बहुत से कॉलेजेस, बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, इवन आईआईटी, आईएम खुले हैं, डिग्री कॉलेजेस खुले हैं, मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, जहाँ पे हर तरह की एम्प्लॉयमेंट है। ये सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर या टेक्निकल लोग तैयार नहीं हो रहे, ये जो कंस्ट्रक्शन वर्क आ रहा है, इवन लोएस्ट लेवल लेबर तक को भी एम्प्लॉयमेंट मिल रही है। आप किस तरह से देखते हैं कि अगर ये इसी तरह से ये हालात 5-10 साल और चलें, कश्मीर के लोगों को भी जो ये रेडिकलाइज हो रहे हैं, ये आने वाले समय ये पिछड़े हुए नज़र आएंगे, क्योंकि इनको किसी एक काम के टास्क के लिए तैयार किया जा रहा है। जब वो यहाँ नहीं आएंगे तो उनके पास अर्निंग कैपेसिटी ख़त्म हो जाएगी। जब वो ख़त्म होएगी तो धीरे धीरे कितना पीरियड लगेगा सर ये इन चीज़ों के लिए? लगेगा टाइम इसमें। देखिए ऐसा है, इसमें सबसे अच्छी बात ये हो रही है कि जो पाकिस्तान सब कुछ करवाता था रेडिकलाइजेशन, वो खुद ही आज ट्रैप हो उसके और टूटने के आगार पर आया। उसकी बुरी हालत है वहाँ, उसके बलोचिस्तान उसके कंट्रोल से निकल गया, खैबर पख्तूनख्वा उसके कंट्रोल से। आज आप देखिए पीओजे में क्या हालात पिछले 5-10 दिनों से, तो वो भी पाकिस्तान के इस रीजन से आज़ादी चाहते हैं। तो हमारे जो बच्चे थे जम्मू कश्मीर के, जिनको ये दिखाया जाता था कि पाकिस्तान मतलब जन्नत, अब वो इंटरनेट ने खत्म कर दिया, सोशल मीडिया सब कुछ दिखाता है। इनफैक्ट उनको दिख रहा है कि यहाँ जन्नत, वो कहने के लिए वो आज़ाद कश्मीर है, असली आज़ाद कश्मीर हमारे वो एक्चुअली वहाँ के आर्मी के गुलाम हैं। तो उनको आज तक उन्होंने दिया क्या? एक मेडिकल कॉलेज नहीं, हमारे यहाँ 1 दर्जन मेडिकल, हमारे यहाँ 3-4 एयरपोर्ट्स है, वहाँ 1 एयरपोर्ट नहीं। यहाँ हमारे देखिए लेटेस्ट वंदे भारत रेलवे का कनेक्टिविटी आना, कई सालों से हम ट्राई कर रहे थे, वो बहुत बड़ी अचीवमेंट है। एक्सप्रेस हाईवेज आ रहे हैं, टनल्स आ रही हैं, जोजिला टनल आप कभी सोच नहीं सकते। तो ये बहुत नक्शा बदल है। इन्वेस्टमेंट आपका जो नई पॉलिसी आई है, इसकी इंडस्ट्रियल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें बहुत सारा इन्वेस्टमेंट के लिए इंसेंटिव्स हैं, बहुत सारे। आप देखिए गवर्नमेंट मोदी जी सरकार ने वो जो चलाया, आपने डायरेक्टर मिशन यूथ से बात की, तो मिशन यूथ में कितने एट कंसेशनल रेट पैसा मिलता है। आप सिर्फ, आपके पास कोई हुनर होना चाहिए, आपके पास स्किल होना चाहिए, और गवर्नमेंट को उसका एक सिस्टम बनाना चाहिए कि उसको कैसे सेल किया जाए मार्केट में। तो ये बहुत ज़रूरी है। तो वैसे भी जम्मू एक्चुअली डेवलप नहीं किया गया जिस तरह कश्मीर को किया गया। यहाँ सक्सेसिव गवर्नमेंट्स ने जम्मू रीजन के साथ भेदभाव किया। यहाँ बहुत कश्मीर जैसी खूबसूरत जगह है, लेकिन कनेक्टिविटी तक नहीं है, आप वहाँ जा नहीं सकते, आप कुछ वहाँ रहने की जगह नहीं है। तो इवन कश्मीर में सिर्फ गुलमर्ग, पहलगाम एंड सोनामर्ग इज नॉट द, वहाँ बहुत सारी जगह हैं जो और भी अच्छी हैं, उनको भी डेवलप किया जाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली गवर्नमेंट का फोकस नहीं है। तो सक्सेसफुल ईयर्स अब गवर्नमेंट्स को वो करना चाहिए, अब प्रेजेंट गवर्नमेंट्स को, तो ये बहुत बदल देगा। अब इतना पोटेंशियल है टूरिज्म का, और आपने देखा कमरा नहीं मिलता था कश्मीर में, हमारे यहाँ जम्मू में 1-1.5 करोड़ तो वैष्णो देवी में आते हैं। अगर उनका 10% भी डाइवर्ट किया जाए और कनेक्टिविटी हो, तो आपके यहाँ हिमाचल की तरह तो 9 देवियों का सर्किट बन सकता है। यहाँ आप सुकराला माता, रजौरी में एक माता है, किश्तवाड़ में है, उधमपुर में बहुत पुंछ में हमने नौ ग्रह की माता का, आप इनको सबको कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन
वहाँ कटरा से कनेक्टिविटी दे सकते हो, रोड लेकिन होना चाहिए, वहाँ रहने की जगह होनी चाहिए, इवन जो जो होम स्टे टाइप उसको इनकरेज करना चाहिए। तो ये बहुत सारा नक्शा बदला जा सकता है। फाइनेंशियल एजुकेशन ट्रेनर होने के नाते मैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के एक फाइनेंशियल आर्म है नेशनल सेंटर फॉर फाइनेंशियल एजुकेशन, जिसे प्रमोट किया है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, सिक्योरिटीज़ एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और पेंशन फंड्स रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। इनके प्रोग्राम्स के तहत मैं गांव-गांव में दूर दराज के इलाके में भी जाता हूं, लोगों को ट्रेन करने की कोशिश करते हैं। हम फाइनेंशियल अवेयरनेस के लिए काम करते हैं ताकि लोगों को पता चले सरकार की कौन कौन सी स्कीम्स हैं, कितनी सब्सिडीज़ हैं और कैसे वो साइबर फ्रॉड से बच सकते हैं और कैसे वो अपने पैसों को अर्न करके एक अच्छी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस तरह के प्रोग्राम्स हम करते रहते हैं। सर रिसेंटली मैंने कुछ गांव में, राजौरी पुंछ के कुछ गांव में मैंने प्रोग्राम्स कंडक्ट किए जहां पे गवर्नमेंट की तरफ से 35-35, 40-40 लोगों का, स्पेशली विमेन का ग्रुप है, जहां पे उनको ट्रेनिंग दी जा रही है कि वो ये अपने बांस के उनके बैम्बू को यूज़ करके उनकी चीज़ें बना रहे हैं, जो कि हम अमेज़ान पे देख रहे हैं कि वो 500-500 रुपये में बिकती हैं। मैंने उनसे इंटरेक्ट किया, उनसे बातचीत की तो पता चला कि वो ज़्यादा नहीं तो दिन में 2 घंटे भी डेडिकेटेड दे देंगे तो वहाँ से उनको 500 से 2000 रुपये तक की इनकम होती है। सरकार अपनी तरह के बहुत से प्रयास कर रही है कि ये लोग जो है रोज़गार की तरफ आएँ। एक सर जो मैं आपसे जानना चाह रहा था कि जब हम युवा होते हुए, इनफैक्ट युवा तो हम आज भी हैं, युवा होते हुए जब हम मूवीज़ देखते हैं तो पुलिस को एक आइडियल हीरो के रूप में देखते हैं, वहाँ से एक जज्बा आता है कि हमने पुलिस फोर्स ज्वाइन करनी है। तो पुलिस फोर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या सिर्फ एक पैशन है कि ये गवर्नमेंट जॉब मिल रही है हमें, या एक प्राइड की भी अनुभूति है? आज के ज़माने में पुलिस में जॉब करना कैसा रहता है? ये बहुत डिफिकल्ट सर्विस है पुलिस की, क्योंकि आपको भगवान शंकर की तरह बनना पड़ता है। कड़वा कूट पीना पड़ेगा, जहर पीना पड़ेगा, जो बोले शंकर, इसलिए उनको नीलकंठ कहते हैं। तो पुलिस में आपको क्रेडिट कोई नहीं देगा, सिर्फ आपको वो मिलेगा, हर आदमी आपको, अपोजिशन वाला भी आपको प्रेशर करेगा, दूसरा रूलिंग पार्टी वाला भी आपको तंग करेगा। तो आपको नॉर्मल ड्यूटी करने में बहुत बाधाएं आती है, लेकिन सर्विस का भावना होनी चाहिए, सेवा भाव होना चाहिए, आप बहुत अच्छा काम कर सकते हैं और इंस्टेंटेनियस जस्टिस दिला सकते हैं, जो अदालतों में कई साल लगते हैं, 20-20, 25-25 साल। तो आप इंस्टेंटेनियस रिलीफ या जस्टिस दिला सकते हैं, किसी के आंसू पोंछ सकते हैं। अगर उस भावना से काम किया जाए तो पुलिस से बढ़िया सर्विस ही नहीं। तो इस भावना से आपको काम करना। सर नॉर्मली जो आपको आज बहुत सारे युवा आपको सुन रहे हैं, उनके पेरेंट्स आपको सुन रहे हैं, वो बहुत जिज्ञासा है उनके मन में, वो जानना भी चाहते हैं कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके डिफेंस फोर्सेस में, स्पेशली क्योंकि आप जेके पुलिस से रहे हैं। पुलिस का यही कंसेप्ट पब्लिक को पता है कि कांस्टेबल की भर्ती होती है, सब इंस्पेक्टर की होती है या आईपीएस की, जबकि वहाँ बहुत से पैरामीटर आ चुके हैं कि आपके यहाँ तो विजयपुर में पुलिस टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इस तरह के बहुत से इंस्टीट्यूट हैं जहाँ से वो डायरेक्ट भी। सर आज आप इस पॉडकास्ट से माध्यम से युवाओं को क्या प्रेरणा देना चाहेंगे, किस तरह की जॉब्स और भी अपॉर्चुनिटी है वहाँ पे? देखिए, पुलिस सर्विस जो है वो 4 लेवल पे रिक्रूटमेंट करती है, कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर, डिप्टी एसपी। डिप्टी एसपी स्टेट में, हर स्टेट अपना अपना करती है, और फिर आईपीएस जो नेशनल लेवल पे यूपीएस एग्जाम करती है। डिप्टी एसपी का जो केपीएस होता है वो स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन करती है, वो सिविल सर्विस का एक हिस्सा है। तो इन 3-4 एग्जाम्स में लोग अप्लाई करते हैं और जो मेरिट में होते हैं वो आते हैं। लेकिन इसके अलावा भी अब आने वाले ज़माने में पुलिस हाईटेक होने वाली है। आप देखिए सिस्टम, क्योंकि आज हर आदमी स्मार्टफोन हैंडल करता है, आप साइबर क्राइम देख रहे हैं, तो आपको फोरेंसिक साइंस एक ऐसी फील्ड है जो आपको बहुत हैंडी आएगी। अगर आप उसमें ट्रेनिंग करते हैं तो आप पुलिस में अप्लाई करते हैं तो योर चांसेस बिकम हायर। दूसरा, लेकिन अभी फोरेंसिक साइंस का इस्तेमाल बहुत कम हो रहा है, लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर हैं, वो ट्राई कर रहे हैं इसको स्ट्रीमलाइन करने की, ताकि
डंडा मार पुलिस ना हो, साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन वाली पुलिस होनी चाहिए। दैट इज व्हाट इज द गोल, और वो उसकी तरफ आगे वही बढ़ावा होगा, वो उसी का होगा। तो कंप्यूटर नोइंग लोगों की बहुत जरूरत। हमने सब इंस्पेक्टर कंप्यूटर्स की रिक्रूटमेंट की थी आज से 30 साल पहले, 25 साल पहले। तो आज हर आदमी कंप्यूटर नोइंग है, तो उसके साइबर क्राइम के लिए आपको कंप्यूटर नॉलेज बहुत ज़रूरी है। तो इस फील्ड में अगर आप एक्सपर्ट हैं तो बहुत। अच्छा, हमारा टेलीकम्युनिकेशन सिस्टम है, उसमें बहुत सारे सब इंस्पेक्टर रिक्रूट होते हैं या डिप्टी एसपी एज कंप्यूटर एक्सपर्ट्स। तो हमारा फॉरेंसिक साइंस, कंप्यूटर्स, साइबर क्राइम्स, इन चीज़ों में अगर आप ट्रेंड हैं तो आपका डेफिनेटली पुलिस में ज़्यादा। स्पोर्ट्स में आप अगर आप आउटस्टैंडिंग है नेशनल इंटरनेशनल लेवल पे, आपकी डायरेक्ट अपॉइंटमेंट पुलिस में हो सकती है। गवर्नमेंट का एसआरओ है कि आपको उसमें प्रेफरेंस मिलती है, एनसीसी, इस तरह की सारी चीज़ें जो आपको पुलिस में रिक्रूटमेंट करती है। सर, पुलिस फोर्सेस में आने के लिए फिजिकल फिटनेस का क्या रोल है? बहुत, उसके फिटनेस बगैर आप आ नहीं सकते। फिजिकल फिटनेस, हाँ, सिविल सर्विसेज आईपीएस और केपीएस में आप पहले एग्जाम पास करते हैं, फिर आपको फिजिकल टेस्ट किया जाता है, लेकिन वहाँ भी फिर आपका ग्रिलिंग बहुत होती है। जैसे मैं फिजिकली इतना वो नहीं था, बट देन वंस आई क्लियर्ड आईपीएस, तो जब हम गए वहाँ नेशनल पुलिस अकेडमी, फिर वो 2 साल उन्होंने इतना रगड़ा लगाया कि पसीने की जगह खून निकलता था, इतनी बुरी हालत हुई। तो आदमी वो दे नो हाउ टू डू इट, तो वो ट्रेनर्स जानते हैं। लेकिन फिजिकल फिटनेस रहना बहुत ज़रूरी है। बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ पुलिस ज्वाइन करने के बाद पहले फिट होते हैं, लेकिन फिर वो उनके पेट निकलाते हैं, गंदी आदतें, शराब और मुर्गे खाने की आदत पड़ जाती है, विच इज़ बैड हैबिट। और बाद में सेहत खराब हो जाती है, बीपी शुगर हो जाता है, प्रेशर, जॉब है, बहुत प्रेशर रहता है, तो आप जो है स्ट्रेस से आपको बीमारियां लगती हैं। इसलिए बहुत ज़रूरी है पुलिस में आने के बाद सेहत का ध्यान रखना। आप योगा करें, प्राणायाम करें। कल इंटरनेशनल योगा डे पास हुआ, तो आपको योगा की आदत होनी चाहिए, प्राणायाम की आदत होनी चाहिए, ध्यान लगाने की आदत, ताकि आप माइंड को कूल रख सकें, मेडिटेशन। उसके साथ साथ फिजिकल फिटनेस के लिए रनिंग और ये दौड़ लगाना, ये गेम्स खेलना बहुत ज़रूरी है। सर, पुलिस के लिए बहुत सी जॉब्स के लिए बहुत से हमारे युवा जो हैं वो जॉब चाहते हैं, लेकिन एक कहीं ना कहीं समाज भी मानता, और आप भी सहमत हों कि सरकार सभी युवाओं को नौकरी नहीं दे सकती। इसके लिए सरकार ने बहुत से प्रोग्राम्स क्रिएट किए हैं कि सरकार का काम नौकरी पूरी तरह देना नहीं है, लेकिन प्रोवाइड करना, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करना है। इसके लिए सरकार बहुत से वोकेशनल ट्रेनिंग प्रोग्राम या इस तरह के टेक्निकल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स सरकार समय समय पे अलग अलग इंस्टीट्यूशंस के माध्यम से, स्किल डिपार्टमेंट के माध्यम से, एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट के, रूरल लिवलीहुड मिशन के माध्यम से, या एमडी यूथ है, मिशन युवा है, इस तरह के बहुत से, या बैंक्स की तरफ से रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है, इनके माध्यम से बहुत से प्रोग्राम्स सरकार ये दे रही है। आपको क्या लगता है, जैसे ये प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम है जिसमें 35% तक की सब्सिडी है, इवन मिशन युवा स्टेट का है जहां पे 30% तक की सब्सिडी है, आपको क्या लगता है इस तरह के प्रोग्राम सरकार को कितने लेवल तक करने चाहिए? मोदी जी ने बहुत अच्छे स्कीम्स लाई हैं, और आज देखो, गवर्नमेंट एम्प्लॉयमेंट इज लिमिटेड। अगर आप स्टेट की बात करें, जम्मू कश्मीर की, तो आपकी 5-6 लाख एम्प्लॉइज हैं, उसका 10% वैकेंसीज लगा दो, तो आप 40-50 हज़ार से ज़्यादा वैकेंसीज नहीं होती। तो आप सबको तो अकोमोडेट नहीं कर सकते। और नेशनल लेवल पे आपकी टोटल एम्प्लॉयमेंट 25-30 लाख होगी, उसका 10% आप वैकेंसी रखो तो कितना हुआ? 3-4 लाख, दैट्स ऑल। तो पूरे कंट्री में, जबकि बच्चे सीकिंग एम्प्लॉयमेंट करोड़ों में। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जो गवर्नमेंट में जा सकते हैं, फाइन, बट देन दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू कैन अर्न मच मोर, यू कैन अर्न मच मोर रिस्पेक्ट एंड मनी इवन आउटसाइड द गवर्नमेंट। तो जरूरी नहीं है पुलिस में या सिविल सर्विस में। बहुत सारे बच्चे मैं देखता हूँ, मैं तो यूपीएससी के एग्जाम से भी इन्वॉल्व रहता हूँ, तो बहुत सारे बच्चे समझते हैं कि सिविल सर्विस नहीं हुआ तो फर्स्ट एंड हो। नो, दैट इज नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड। यू हैव मैनी मोर अपॉर्चुनिटीज। आप जैसे आपने कहा मिशन युवा, मैं इंटरेक्ट कर रहा था जो उसके डायरेक्टर हैं IAS ऑफिसर,
बहुत क्या बढ़िया स्कीम मोदी जी ने बनाई है, मिशन युवा। आपको 1 लाख से 10 लाख तक का लोन एट कंसेशनल रेट ऑफ 5% मिलेगा, और उसका 1 लाख तक 30% सब्सिडी है, अप टू द लिमिट ऑफ 1 लाख। बाकी का आपको 5% रेट लगेगा, वो भी 5 साल के लिए। वो भी 5 साल के। अच्छा, इसी तरह अगर आप SMSC में हो तो आप 125 करोड़ तक, 1 करोड़ से 125, तो छोटे स्केल पे, मैं कहता हूँ छोटे स्केल पे आप देखिए, आज बच्चे सारे बाबू बनना चाहते हैं। अनफॉर्चुनेटली J&K में सरकारी नौकरी सबको चाहिए, हमारे यहाँ काम करने वाला कोई नहीं मिलता। आप मुझे बताइए, अगर आपने प्लम्बर का काम कराना हो तो सारे उड़ीसा के और बाकी स्टेट से आते हैं। यहाँ इलेक्ट्रिशियन चाहिए आपको तो बाहर के, यहाँ प्लम्बर चाहिए तो बाहर के, यहाँ आपका जो मैसन का काम करने वाला चाहिए, पेंटर चाहिए, गार्डनर चाहिए, कोई काम करे, सब बाहर से आते हैं। क्या हम ये काम नहीं कर सकते? अच्छा, यहाँ मैं देखता हूँ सारे यूपी वाले नर्सरी चला रहे हैं। नर्सरी जितनी जाओ, हमारे लड़के को शर्म आती है नर्सरी, कितना अच्छा काम है नर्सरी का काम करना, पौधे उगाना, पौधों को सेल करना नेचर के साथ, इससे बढ़िया काम हो ही नहीं सकता। लेकिन हमारे पता नहीं हीन भावना है कि जो काम हम खुद करेंगे वो उसको हम नीचा समझते हैं। ये रेस्पेक्ट होनी चाहिए। क्या जो लोग अमेरिका जाते हैं वो क्या कारपेंटरी का काम नहीं सीखते, वो प्लम्बिंग का काम नहीं सीखते? अच्छा, आपको कंप्यूटर आता है तो आप किसी का सेल्समैन, किसी के शोरूम में बन सकते हो। ये सारी चीजें बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। अच्छा, जो ITI सिखाती हैं उसके अलावा भी बहुत सारे, मैं समझता हूँ इन सबको। आपका रजौरी में बनते हैं लकड़ी के बर्तन, लकड़ी के सामान, इतना अच्छा बनता है। उसमें कोई अगर किसी को हुनर हो तो थोड़ा सा लोन मिशन युवा में लेके स्टार्ट कर सकता है। आप बसोली में शाल बनते हैं, पेंटिंग बनती है, दुनिया में फेमस है। अगर आपका उसमें रुचि है वो करिए। यहाँ ब्लॉक प्रिंटिंग होती है, सांबा में मर गई, कोई नहीं बादर करता, उसको कंटिन्यू करो, उसका आप करो। When you do it, specialize it, दुनिया आपकी वाई वाई करेगी। कश्मीर में आपके कारपेट बनती है, शाल बनता है, पेपर माशी का काम बनता है, ये सारा जो बनता है, इसको अगर आप इसमें अच्छे हो, आज कोई भी बच्चा ये करने के लिए तैयार नहीं है, तो आप थोड़ा सा लोन लेके उसको आयन बेचिए। स्काई इज द लिमिट, पूरी दुनिया मार्केट है। ये सारी चीजें को करना चाहिए। सर, आपकी बातचीत 100% सही है। इनफैक्ट सरकार भी मैंने देखा है बहुत से लेवल पे वोकेशनल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स पे, जैसे मैंने पहले भी बताया, ये कार्य कर रही है। आप ही की स्टेटमेंट को सर मैं सप्लीमेंट करना चाहूँगा। दुनिया की सबसे बड़ी चिप मेकर कंपनी है एनवीडिया करके, उनके चीफ ने कोई कपल ऑफ मंथ्स अगो उन्होंने स्टेटमेंट दिया है कि US में आने वाले टाइम में जो मिलियनियर्स होंगे वो कारपेंटर या मेसन या इन जो वोकेशनल काम करते हैं यहाँ से होंगे। वही अगर US में वो अपॉर्चुनिटी था, सिमिलर अपॉर्चुनिटी हम इंडिया में भी देखते हैं। अगर हमारे युवा इन चीज़ों की ओर अग्रसर होते हैं तो उनको एक अच्छा पैसा कमाने से और एक रिस्पेक्ट, हुनर है ये, वो कमाने से कोई नहीं रोक सकता। आपको ड्रोन बनाने में इंटरेस्ट, आज ड्रोन दुनिया की मार्केट है। आप देखिए ड्रोन सब कुछ है, तो आप उसमें शायद आप इंजीनियर हैं, आप उसमें बनाइए। आपको चिप बनाने में इंटरेस्ट है, मतलब मैं सिर्फ ये नहीं कह रहा, हर एक चीज जो फिजिकल लेबर है या इंटेलिजेंस दिमाग से करने वाला है, आपको जिसमें इंटरेस्ट हो वो करिए ना। और गवर्नमेंट पैसा देने के लिए तैयार है। अगर आप कोई चीज प्रोड्यूस करते हो, सिर्फ एक चीज मैं समझता हूँ लैकिंग है, जिसके लिए हम सबको मिलकर काम करना चाहिए कि आपकी बनाई हुई प्रोडक्ट को मार्केट में बेचना कैसे है। उसमें एक सेल्फ हेल्प ग्रुप होना चाहिए, जो जैसे आपने लेडीज का कहा रजौरी में, वो बैम्बू का बनाती हैं, तो उनकी सारी बनाई हुई चीजों को अमेज़न में कैसे भेजा जाए, उसके लिए कोई ग्रुप गवर्नमेंट का कोऑपरेटिव बनना चाहिए जो ये काम करे। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। सर, एक क्वेश्चन जो जनता भी जानना चाह रही है, और दैट टू पुलिस के टॉप बॉस से ये जानना चाह रही है, एक विश्वास भी उनको क्रिएट होगा। सर, एक डिजिटल अरेस्ट करके वर्ड है और इसके बहुत से शिकार हुए हैं। पिछले दिनों मीडिया में न्यूज़ थी कि एक NRI कपल लगभग करोड़ों रुपए का शिकार हो गया इंडिया में आके। इवन पटियाला से एक DIG
अगर कोई शिकार होता है तो वो पुलिस के पास जाएगा, तो पुलिस के ही डीआईजी एक व्हाट्सएप ग्रुप बनता है और उसमें वो डिजिटल अरेस्ट के शिकार होते हैं। लगभग 8 करोड़ का न्यूज़ आया कि वो लोग 8 करोड़ का उन्होंने लॉस किया। तो डिजिटल अरेस्ट क्या कोई लीगल वर्ड है? अगर किसी को इस तरह की कॉल आती है तो लोगों को क्या रिस्पॉन्ड? देयर इज नथिंग लाइक डिजिटल अरेस्ट। और हालांकि अब गवर्नमेंट बहुत इसमें प्रचार भी कर रही है और लोगों को समझना चाहिए डिजिटल अरेस्ट नाम की कोई चीज़ नहीं, ये फ्रॉड ही है, सब फ्रॉडस्टर है। इनफैक्ट जो आपने कहा डीआईजी रैंक के आदमी को 8 करोड़ का फ्रॉड हुआ एंड ही कमिटेड सुसाइड पंजाब में। एक वहाँ इंडस्ट्रियलिस्ट है, उनका 25 करोड़ चला गया पंजाब में। तो अब बाद में वो शर्म के मारे किसी को बता नहीं देते। ऐसा है, आज डिजिटल जमाना है, तो आप कोई भी अननोन नंबर को, मैंने अभी एक आईसीआईसी ने एक कॉन्फ्रेंस की रिटायर्ड लोगों के लिए, ओल्ड लोगों के लिए, कि जो डिजिटल फ्रॉड है उससे कैसे बचा जाए। मैंने सबसे बात की, वहाँ मैं चीफ गेस्ट था, सबसे बात की। सभी कह रहे थे कि कोई हम में से ऐसा नहीं है जिसके साथ ये हुआ नहीं। तो इसलिए बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। अननोन नंबर को मत उठाइए। कोई आपको भेजता है कि इसको क्लिक करिए, मत करिए। कोई बैंक से अगर मैसेज आता है, बैंक जाना ठीक है, वहां जाके चेक करिए, डोंट डू इट। हाँ, जहां आप श्योर होगी वाकई बैंक का, तभी आप करिए, डोंट डू इट। आपको ट्रैप किया जा रहा है, यहाँ बहुत सारे फ्रॉड हो रहे हैं, तो इसमें मत फंसिए। आप बहुत बार आज एआई का जमाना है, आपके फैमिली मेंबर का आवाज को कॉपी कर लेंगे, उसका फोटो कॉपी कर लेंगे, आपको वीडियो कॉल करवा देंगे कि मैं एक्सीडेंट हो गया, मैं हॉस्पिटल, पैसा फौरन ट्रांसफर करिए। डोंट डू इट। अभी 2-3 दिन पहले मेरा एक बैचमेट जो डायरेक्टर जनरल गुजरात रिटायर हुआ, उसका फोन हैक हो गया और वो मेरे बैचमेट्स ने मुझे सबको फोन अलर्ट किया कि ये फोन हो गया, हैक हो गया और ही इज आस्किंग फॉर मनी, डोंट गिव इट। उसके ड्राइवर ने, बाकी किसी ने नहीं पैसे डाले, एक ड्राइवर ने डाल दिए कि मेरे साहब जो है वो इमरजेंसी में है। तो ऐसे फ्रॉड चल रहे हैं, डोंट डू इट। आप बच के रहिए। और इवन रिसेंटली लास्ट वीक एक न्यूज़ आई है, हमारे फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर इंदर कुमार गुजराल के बेटे भी इसका शिकार हुए। इसमें हर आदमी फंस सकता है। सर, इसमें पुलिस की तरफ से कोई काउंसलिंग सेल्स हैं? नॉर्मली क्या होता है, लोग झिझक करते हैं, शर्माते हैं, उनको लगता है हमारी इंसल्ट हो गई है, तो पुलिस में कोई काउंसलिंग सेल टाइप का कोई व्यवस्था है कि लोग जाके बात करें, अपनी बात रख सकें? नहीं, हमारा एक वो है साइबर क्राइम्स है, पुलिस स्टेशन है बहु फोर्ट में, तो वहाँ जा सकते हैं। लेकिन ऐसा है, एज सच काउंसलिंग सेल नहीं है जो होना चाहिए, जो आपने बात कही। लेकिन गवर्नमेंट इसमें बहुत अवेयरनेस क्रिएट कर रही है, बैंक्स कर रहे हैं। मैं खुद एक फंक्शन में गया था, चीफ गेस्ट आईसीआईसी का, तो गवर्नमेंट बैंक्स लोगों को अवेयर कर रहे हैं, बहुत सारी एडवर्टाइजमेंट्स कर रहे हैं। पुलिस का जो साइबर क्राइम सेल है, वो उनके पास इतना वो नहीं है वेयर विद। बट यस, अगर आपका कुछ ऐसा होता है, हिचकिचाइए मत, इमीडिएटली रिपोर्ट करिए। हो सकता है वो इसको ट्रैक करने में मदद कर सके, रोकने में मदद करे, और अपना बैंक इमीडिएटली बैंक को अलर्ट करिए ताकि आपका अकाउंट फ्रीज हो जाए। वो बहुत तो एक सर नंबर भी दिया हुआ है कोई 1930 का। यस, 19। सर, एक और पुलिस से कंसर्निंग जो आजकल हमारी स्टेट में चल रहा है, पाकिस्तान जब बंदूकों के माध्यम से हम लोगों को नहीं नुकसान इतना पहुंचा सका जो वो चाहता था, वो कामयाब नहीं हो पाया, तो अब उसने ड्रग्स के माध्यम से हमारे युवाओं को एक अट्रैक्ट करने की कोशिश की है। तो उसके लिए स्टेट गवर्नमेंट ने सेंटर की डायरेक्शंस पे ही शायद 100 दिन का नशा मुक्त अभियान चला रखा है। तो पुलिस कितनी ऑप्टिमिस्टिक है कि ये हम जड़ से उखाड़ फेंकेंगे 100 दिनों के अंदर? ये उसका बहुत असर हुआ अवेयरनेस के बारे में जहाँ तक ताल्लुक है। लेकिन नेक्सस जो है, हालांकि उसमें मैं पढ़ रहा था शायद 12,000 नहीं 1200 केसेस रजिस्टर किए गए, 1200 लोगों को इसमें शायद 1100-1200 लोगों को अरेस्ट किया और बहुत क्वांटिटी सीज भी की है। लेकिन अगर कोई कहेगा कि ड्रग मैनेज खत्म हो जाएगी इससे, मैं नहीं उसको मानता। हाँ, अवेयरनेस बहुत हुई, नशा मुक्त अभियान हमारे लालजी साहब ने खुद लीड किया, बहुत हम सब इसमें इन्वॉल्व, मैं भी था। मैं एक यहाँ 2-3 स्कूलों में गया लोगों के साथ, हर आदमी ने अपना अपना श्रेय इसमें
कंट्रीब्यूट किया, लेकिन इससे ख़त्म नहीं हो जाएगा, क्योंकि आपको समझना चाहिए इसके पीछे एक आपका नेबरिंग कंट्री है पाकिस्तान, जो ये नशा जो है इससे आपके यूथ को गुलाम बनाना चाहता है, ताकि वो फिर अपने इशारों पे इनको नचा सके। पहले उसने पंजाब में किया, अब कश्मीर और जम्मू में कर रहा है, तो पूरे देश में भी ये मेनेस बढ़ती जा रही है। तो इसको हमें बच्चे जितने अलर्ट हो सकें, लेकिन इसमें मेरा ये आप मेंशन करना बहुत ज़रूरी है कि फैमिली मेंबर्स का बहुत बड़ा रोल है, पीयर ग्रुप का बहुत बड़ा रोल है, टीचर्स का बहुत बड़ा रोल है, और उनको भी अपना रोल प्ले करना चाहिए। ऑल सोसाइटी अप्रोच होनी चाहिए, सिर्फ पुलिस अकेले नहीं कर सकती। इसमें जुडिशरी जज साहब जो केस सुन रहे हैं, टेक्निकल ग्राउंड में ड्रग पैडलर को नहीं छोड़ना चाहिए, उसको साले को फांसी लगानी चाहिए। माँ बाप किटी पार्टी में और रात की पार्टी में मुर्गा दारू के लिए चले जाते हैं, बच्चा क्या देख रहा है सोशल मीडिया में और वो क्या कर रहा है वो बादर नहीं करते हैं। तो ये सबका रोल है। पीयर ग्रुप, क्या भाई बहन को पता नहीं चलता कि मेरा भाई क्या नशा कर रहा है, कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, उसको अलर्ट करना चाहिए। अच्छा, जो आप मोहल्ले में जहां आप रहते हैं आपको पता नहीं चलता किस गली में ड्रग बिक रही है, ऐसा हो नहीं सकता कि आपको पता ना, तो आप पुलिस के साथ शेयर करें। अच्छा, वो थानेदार ही क्या थानेदार है जिसको इलाके में अगर ड्रग बिक रही है उसको पता नहीं, तो ये सारे मिलकर करें। इस तरह डॉक्टर्स जो हमने डी एडिक्शन सेंटर्स खोले हैं, जे.एंड.के पुलिस ने इसमें लीड ली है, पहले श्रीनगर में खोला, जम्मू में खोला, अब हर डिस्ट्रिक्ट में सरकार खोल रही है। इन सब का इस्तेमाल करिए, बच्चों को जिनको गलती से आदत पड़ गई उनको इससे निकालें। सर, एक जागरूक सिटीजन होने के नाते मैं और कोई भी वो देखता है कि उसके इलाके में, मोहल्ले में या स्कूल में या कॉलेज में पैडलर्स की उसको वो आती है, तो वो कोशिश करना चाहता है कि पुलिस को इन्फॉर्म करे, लेकिन उसको कहीं ना कहीं एप्रीहेंशन होती है कि पुलिस मुझे ही हरास ना कर दे, कहीं पुलिस पैडलर्स के साथ ना मिली हो तो मैं फंस सकता हूँ। उसके लिए क्या सेफ्टी? मैं यही कहूँगा कि एनोनिमिटी मेंटेन करके आप इन्फॉर्म कर सकते हैं। आप अपना नाम मत डिस्क्लोज करिए, आप किसी सीनियर अफसर के पास जाइए, आप उसके थ्रू, या आप डिजिटल तरीके से इन्फॉर्म करिए ताकि आपका नाम उसमें ना आए। तो ये सारी चीज़ें की जा सकती हैं, ताकि अगर आपको एप्रीहेंशन है कि पुलिस हमें ना अरेस्ट करे। ये मैं समझता हूँ एज ए सिटीजन लोगों को होती है परेशानी, तो इन चीज़ों से आप अवॉइड कर सकते हैं। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आज का हमारा पॉडकास्ट फॉर्मर डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस श्री शीशपाल वैद्य जी के साथ था। उन्होंने खुल के अपने विचार रखे, टेररिज्म के अपने दौर के एक्सपीरियंसेस शेयर किए, स्टोन पेल्टिंग के बारे में बताया कि कैसे कैसे हमारे युवा जो है स्टोन पेल्टिंग का शिकार हो रहे थे, और उन्होंने खुल के जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के लिए भी बात की। युवाओं को कैरियर किस तरफ देखना चाहिए, सिर्फ सरकारी नौकरी ही नहीं देखें, अगर वो मिलती है तो बहुत बढ़िया बात है, अगर वो क्वालिफाई करते हैं तो बहुत बढ़िया बात है, लेकिन सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ भी देखें। सरकार की तरफ से शुरू की गई सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम्स का पूरा लाभ उठाएं, ट्रेनिंग और वोकेशनल स्किल्स पे फोकस करें, और साथ ही उन्होंने ड्रग अब्यूज़ जो कि एक नेशनल मीनेस बन चुका है उसके लिए भी जागरूक करने की कोशिश की है। इसी तरह से आने वाले समय में हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। मैं हूं संदीप गुप्ता, वेल्थ विजडम बाय संदीप की तरफ से। कोशिश करेंगे समाज को जागरूक करें और गतिशील बनाएं और डेवलपमेंट की ओर बढ़ें। धन्यवाद। जय हिंद।